कल नवमी का दिन है। आप 5 चूड़ी रख देंगे इस जगह, विदेशों से भी आपकी कमाई होगी। विदेशों से कमाई का मतलब है, अभी यूट्यूब का ज़माना है, हर कोई यूट्यूब में लगा हुआ है। अगर आप विदेशों से कमाना चाहते हैं तो और भी रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन यूट्यूब श्रेष्ठ माध्यम है और यूट्यूब से आपकी कमाई कई गुना ज़्यादा हो सकती है अगर आप नवमी को ये 5 चूड़ियाँ रख देंगे इस जगह। तो इसके बारे में पूरा प्रोसीजर जानिए। और अन्य जगहों से भी आपको विदेश से कमाई होगी। विदेश से कमाई करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि कमाई आ तो हमारे ही देश में रही है ना। हम जो भी कमाते हैं अपने देश में ही लाते हैं। तो कमाई करने का हर किसी को स्वतंत्रता का अधिकार है और हर कोई अपने माध्यम से ये काम कर सकता है। तो आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है और आप अर्निंग के झंडे गाड़ देंगे इस वीडियो को देख के। आपकी इतनी इनकम होने लगेगी, आपके पास पैसा ही पैसा आने लगेगा और आप यकीन मानना, आप करोड़ों अरबों में तो चुटकी बजा के खेलने लग जाएंगे। लेकिन सही माध्यम और सही तरीके से ही आपको कमाई करनी है। गैर कानूनी तरीके से कोई भी काम करने के हम पक्षधर हैं ही नहीं, ना हम आपको सजेस्ट करते हैं। हम हर काम कानून के दायरे में करने की सलाह आपको देते हैं। डिस्क्लेमर समझ लीजिए इसको। तो आपको सही तरीके से कमाई करनी है, तभी आपको माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आई होप मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स उनके साथ हमेशा होती है। अगर आप आज पहली बार डॉक्टर उमा श्री चैनल पर आए हैं तो मैं आपका वेलकम करती हूँ। और छोटा सा निवेदन है, अगर आपकी रुचि ज्योतिष, तंत्र मंत्र, वास्तु में है तो ये चैनल आपके बहुत काम का है। इसको अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करके पुण्य लाभ कमाएं और कमेंट सेक्शन में जय माता दी और ओम नमः शिवाय अवश्य ही प्रेषित करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। विदेश से अर्निंग के लिए राहु प्रमुख कारक होता है। राहु के लिए आपको सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए और राहु के मंत्र जाप आप करते हैं तो ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होता है। विदेश यात्रा 12th हाउस से देखी जाती है। अगर आपका 12th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपको जीवन में विदेश यात्रा के कई अवसर मिलते हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में आपने अभी तक विदेश यात्रा नहीं की है तो ये उपाय आपके लिए बहुत कारगर होगा। और 5 चूड़ियाँ आपको रखनी है इस जगह, हम आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों, माता रानी की पूजा में श्रृंगार का बहुत महत्व है। चुनरी श्रृंगार का मुख्य आधार होता है, जिसको हर कोई माता रानी के पर अर्पित करता है, चढ़ाता है। लेकिन उससे भी अधिक होता है जब आप श्रृंगार का संपूर्ण सामान माता रानी को अर्पित करते हैं। इसी से आपके नवरात्रे पूर्ण होते हैं, जैसे मुंह देखने का शीशा, रबड़, गले में पहनने की माला, काजल, लाली जिसको लिपस्टिक भी बोलते हैं, पाउडर का डिब्बा, मेहंदी और सिंदूर, आलता मुख्य रूप से ज़रूर लेना चाहिए। आलते के बिना श्रृंगार की सामग्री अधूरी होती है, तो आलते का प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। सुरमा भी आपको लेना चाहिए और माता रानी को अर्पित करने के लिए गोटा लगी हुई चुनरी, ऑयल भी आपको लेना चाहिए। काजल, स्टिक वाला काजल भी ले सकते हैं और सिंदूर भी ले सकते हैं स्टिक वाला। इससे आपको ज़बरदस्त फल मिलता है और आपको श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने का सौभाग्य भी मिलता है। इसके साथ ही आपको बिछिया भी अर्पित करनी चाहिए, कानों के कुंडल, नाक की बाली, और विशेष रूप से आप माता रानी को अर्पित करते हैं ये चीज़ जो आपके जीवन में खुशहाली लाती है, वो है हेयर बैंड। हेयर बैंड तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा देता है। हेयर बैंड तो आपको अर्पित करना चाहिए। इत्र का प्रयोग भी अवश्य करना चाहिए। बाल काटने का कंघा भी लेना चाहिए, जिसको कॉम्ब बोलते हैं। पत्ते वाली बिंदी भी लेनी चाहिए और चूड़ियाँ भी लेनी चाहिए। चूड़ियों के बिना श्रृंगार अधूरा है, तो चूड़ियों के बिना श्रृंगार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो 5 चूड़ियाँ आपको लेनी है, या जितनी भी आप ले सकें। 5 हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
आप अधिक भी ले सकते हैं, लेकिन 5 मिनिमम लेनी ही चाहिए आपको सफलता के लिए, क्योंकि 5 का जो अंक होता है बिजनेस का भी कारक है। आप व्यवसाय के झंडे गाड़ देते हैं अगर आप 5 चूड़ी इस जगह रखते हैं। आपको 5 चूड़ी लेनी है और माता रानी को अर्पित करनी है। और माता रानी को ये चूड़ियाँ अर्पित करने के साथ साथ आपको उनका षोडशोपचार पूजन करना है। षोडशोपचार पूजन की विधि मैं बता चुकी हूँ और पूर्ण आपको काम करना चाहिए। लेकिन कोई भी पाठ आप माता रानी की पूजा में करते हैं तो स्तोत्र अवश्य ही पढ़ना चाहिए और स्तोत्र को संबोधित करके नमस्कार करके ये शब्द बोलने चाहिए। हे स्तोत्रराज, हे ज्ञान के देने वाले प्रभु, आपके लिए बारंबार नमस्कार है। आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाले ब्रह्म स्वरूप हैं। ये शब्द बोल के उनसे आपको विनती करनी है कि आपकी विदेश यात्रा सफल हो और विदेशों के माध्यम से बहुत पैसा आप कमा सकें। किसी भी साधना में साधक मन, वचन, कर्म से पवित्र रहे और मन में अशुद्ध भावों का प्रवेश न होने पाए, इस चीज़ का ध्यान रखें। जो साधना आप कर रहे हैं या नवमी पर आप पूजा कर रहे हैं, ये साधना के समान ही है। एकांत, शांत और पवित्र होनी चाहिए। आप दुर्गा माता का ध्यान करके पंचोपचार पूजन भी कर सकते हैं। भगवती को किसी भी साधन से पूजा करें, लेकिन उसके लिए आपको संकल्प लेना चाहिए। वैसे प्रारंभिक नवरात्रे में आपने संकल्प ले ही लिया है तो पुनः लेने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग कुल देवी की पूजा नवमी के दिन करते हैं वो ऐसा कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के तीनों चरित्रों का पाठ नवरात्रों में आपको पूरा करना चाहिए। जो चौकी होती है उस पर नया वस्त्र बिछाकर ही पाठ करना चाहिए। जो सप्तशती की पुस्तक हाथ में रख के पाठ करता है उसे आधा फल प्राप्त होता है। सप्तशती का पाठ अति शीघ्रता से तथा मन में नहीं करना चाहिए। संकट, शारीरिक कष्ट, औषधि काम ना करे, जाति, कुल तथा आयु नाश में, शत्रु रोग वृद्धि में, धन नष्ट होने की स्थिति में, राज्य वृद्धि में 100 पाठ दुर्गा सप्तशती के करने चाहिए। जो साधक पूर्णिमा, चतुर्दशी, नवमी और अष्टमी को भगवती दुर्गा का त्रिकाल पूजन करता है उसे महान ऐश्वर्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य रविवार को सप्तशती का पाठ करता है उसे नव आवृत्ति प्राप्त होती है। सोमवार को पाठ करने वाला 1000 पाठ करने का फल पाता है। मंगलवार को पाठ करने वाला 100 पाठ का पुण्य फल पाता है। बुधवार को जो पाठ करता है वो एक बार ही करता है, लेकिन 1 लाख पाठ के फल उसको मिलते हैं। गुरुवार को और शुक्रवार को पाठ करने के फल 2 लाख चंडी पाठ का फल मिलता है। और शनिवार को जो पाठ करता है दुर्गा सप्तशती का, उसको 1 करोड़ पाठ करने का फल प्राप्त होता है। तो कितना ज़्यादा आपको फल प्राप्त हो सकता है इस संख्या में आप करते हैं, मतलब इस दिन आप करते हैं विशेष रूप से। इससे आपके हर कार्य की सिद्धि होती है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक पाठ करता है उसको अद्भुत फल मिलता है। दुर्गा सप्तशती के पारायण के अनेक प्रकार हैं, जिसमें सामान्य रूप से 13 अध्यायों का पाठ करने से पूर्व कवच, अर्गला, कीलक का पाठ करना अनिवार्य होता है। तो आपको अवश्य करना चाहिए। कवच पाठ से पूर्व शापोद्धार कथा, उत्कीलन के मंत्रों की निर्दिष्ट संख्या के अनुरूप जप करना चाहिए। इससे पूर्व माता दुर्गा के सर्व विधि षोडशोपचार पूजन करके पूजन के निमित्त संकल्प पूरी निष्ठा समर्पण भाव से उच्चारित करनी चाहिए। पूजन की श्रृंखला में नवग्रह पूजन, कलश पूजन, वरुणादि पूजन, देवता पूजन भी दुर्गा आराधना के पूर्व करना चाहिए। नवरात्र में जब
दुर्गा पूजन किसी उद्देश्य के लिए या कामना सिद्धि के लिए प्रतिपादित किया जाता है तो नदी तट की शुद्ध बालू को लेकर उसमें जौ बोने का प्रावधान है। इस प्रकार से कलश स्थापना जौ मिश्रित बालू के ऊपर किया जाता है। कलश पूजन, नवग्रह पूजन, वरुण पूजन तथा श्री दुर्गा देवी का पूजन किया जाता है। दुर्गा पूजन हेतु प्रातःकाल स्नान करें, शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र धारण करें, देवी के चित्र या मूर्ति के समीप पूर्व की ओर दिशा के और मुख करके आसन पर विराजमान हो। अपने मस्तक पर रोली या चंदन का तिलक लगाएं तथा किसी काठ या लकड़ी की चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछाकर श्री दुर्गा सप्तशती तथा माला रखें, शिखा बांधें तथा आत्मशुद्धि और तत्व शुद्धि हेतु 4 बार शुद्ध जल या गंगा जल से आचमन करें। इसके बाद में प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं एवं गुरुजनों को प्रणाम करें। कुश की पवित्र धारण करके हाथ में लाल फूल, अक्षत और जल लेकर आपको संकल्प करना चाहिए। इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना और 5 चूड़ी पूजा में अवश्य रखना। मिनिमम 5 है, मैक्सिमम 9 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मिनिमम 5 चूड़ी रखें। लाल चूड़ी रखें तो फ़ायदा होगा। जो चमकी लगी रहती है गोल्डन कलर की वो भी आप ले सकते हैं। शाइनिंग वाली चूड़ी लेते हैं तो अधिक फ़ायदा मिलता है। आपका जीवन शाइनिंगमय हो जाता है और आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। ये विधिवत पूजन करना ज़रूरी है नवमी पर, तभी आपको पूर्ण फल मिलता है। माता रानी बहुत कृपालु हैं और सब पर दया दिखाती हैं। जो जितनी निष्ठा और भक्ति और शुद्ध भावना से उनकी भक्ति करता है वो उसी को देखती हैं और उसी के अनुसार आपको परिणाम देती हैं। थैंक यू सो मच।